राहत दी। नहीं नहीं नहीं, वो आप बात छोड़िए, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा ना। आप अपना चुनाव प्रचार यहाँ एजेंडा मत फैलाइए चैनल पर। आप तो मेरी सीधी सी बात का जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी। जो राजीव गांधी ने किया था, एक मिसाल पेश की थी पूरे विश्व के सामने कि आज मौका नहीं था प्रधानमंत्री मोदी के सामने कि आतंकवाद के समक्ष जो थे, आज जिस तरह से उन्होंने नकारा स्टेप अपनाया हुआ है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते। उसको चूड़ी नहीं है मेरा दिल कह करके मजमा लगा दिया जाता है। तो भाई अगर हिंदुस्तान में चूड़ी बेचने के वाले के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है, तो तालिबान जिसने कि अफगानिस्तान का लोकतंत्र खत्म कर दिया, उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई कदम क्यों नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। यूं तो काफी सारी बहसें मुहावसे चल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के चर्चे अगर नहीं हो रहे, क्योंकि चर्चा करने वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि आजकल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी डर लगने लगता है। आतंकवाद का मामला हो या शहीद होने का मामला हो, आजकल जो संघ के लोग हैं वो शहीद होने से थोड़ा डरते हैं, ऐसा लोग कहने लगे हैं। क्योंकि जहां आतंकवाद की बात आती है, वहां पर टीवी चैनलों के द्वारा जो टीकरा है वो अमेरिका के ऊपर फोड़ा जाता है। ये कहा जाता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा तक अपना काम रखा और उसके बाद अपना मतलब निकालने के बाद अफगानिस्तान को ऐसे ही राम भरोसे छोड़ करके अमेरिका चला गया। बाइडेन की जो है हंसी उड़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी किसी के बीच में बोलते ही नहीं है। लेकिन इसी बीच जिस तरह का भ्रांतिपूर्ण वातावरण मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा तैयार किया जा रहा है, उस बीच में भारत की जो है किरकिरी सातवें आसमान को छू रही है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक साहब 56 इंची ऐसे आए हैं कि जिन्होंने जब से प्रधानमंत्री पद संभाला है, किसी पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध नहीं। नेपाल नाराज, श्रीलंका नाराज, बांग्लादेश नाराज, सारे नाराज। लेकिन क्या मजाल है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ में कमी रह गई हो। चाहे पशुपति नाथ का मंदिर हो, जहां से नेपाल के लोगों ने पत्रकारों को खदेड़ करके निकाला हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, जहां जग हसाई हमारे 56 इंची साहब ने ना कराई हो। जग हसाई तो जग हसाई है और जग हसाई होना जरूरी है। बिना जग हसाई के श्री नरेंद्र मोदी अतकथा अधूरी रहती है। अब इसी अतकथा को जो है मीडिया अलग नज़रिए से, अलग तरीके से पेश करता है। कायदे में तो ये होना चाहिए था कि अफगानिस्तान का जो मामला था वो भारतीय उपमहाद्वीप का मामला था और यहाँ तालिबान का जो मामला था वो आतंकवाद से वाबस्ता था। आतंकवाद से वाबस्ता ये मामला, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा, उन कुर्बानियों की तरफ ले जाना चाहूँगा जिन कुर्बानियों के बारे में चर्चा करने में आजकल गोदी मीडिया को पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि अगर उनकी चर्चा अगर यहाँ हो गई तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को शर्मनाक चीज़ों का सामना करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी को शायद चुल्लू भर पानी भी ना मिले, डूब मरने लायक। मैं याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों आपको, लिट्टे का वो आतंकवादी हिसाब किताब जो श्रीलंका में छाया हुआ था, प्रभाकरन उसका मुखिया था, जो तमिल संघर्ष की बात करते थे और उस जमाने में तमिल संघर्ष को लेकर के एक आतंकवादी लड़ाई छेड़ी हुई थी प्रभाकरन, जिसके विरोध में राजीव गांधी, तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनकी हत्या भी लिट्टे ने की, उन्होंने शांति सेना की एक मिसाल कायम की थी, जिसने कार्रवाई की थी श्रीलंका में जाकर के और आतंकवादियों को खदेड़ा था, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का विरोध कर रहे थे। तो ये तब के ज़माने की बात है। क्या अब ऐसा कोई प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कर पाएगा या किया? ये सवाल उठ खड़े होते हैं। सवाल बहुत हैं जो उठ खड़े होते हैं और सवालों के बीच में से कुछ चीज़ें निकल कर के आती हैं ऐसी जो मुझे मजबूर कर देती हैं कांग्रेस के कुछ नेताओं का दिमाग टटोलने के लिए। जी हाँ, इसीलिए आज मैंने अपने साथ बुलंदशहर के एक कांग्रेस के नेता को याद किया। उनको मैंने फ़ोन किया, उनसे कहा कि थोड़ा समय मिले समाज सेवा से
तो थोड़ा सा हमारी बातों का भी जवाब दे जाइएगा, थोड़ा सा टिप्पणी और मार्गदर्शन हमारे सब्सक्राइबर का भी कर जाइएगा। जी हाँ, मेरे बीच हैं जिला स्तर के नेता हैं और सोशल वर्क करते हैं श्री हरिओम दुबे जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। श्री हरिओम दुबे जी हमारे बीच, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दुबे जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल लोगों में ये चर्चा, शायद ये बहुत पुरानी चीज़ है जिस पर चर्चा चलनी चाहिए थी, मिसाल दी जानी चाहिए थी कि एक ज़माना था कि श्रीलंका में जब इसी तरह के हालात पैदा हुए थे, भले ही मीडिया उसको नहीं बता रहा, लेकिन राजीव गांधी ने स्टेप लिया था। आपका तब के राजीव गांधी की 56 इंच की छाती थी या अब के प्रधान, और आप क्या कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह से उथल पुथल हो रही है, अमेरिका को दोष दिया जा रहा है, क्या एक पड़ोसी होने के नाते, एक विश्वगुरु होने के नाते, क्या भारत का कर्तव्य है एक उपमहाद्वीप में अपने पड़ोसियों के प्रति, लोकतंत्र के प्रति नहीं था, या हिम्मत नहीं दिखाई जानी चाहिए थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा? क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मनोज जी, वो 56 इंची का जहाँ तक सवाल है तो मैं कहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी जी के सामने मोदी जी बहुत बौने हैं। वो राजीव गांधी जिन्होंने नए भारत का निर्माण किया, मोबाइल क्रांति से लेकर के किसानों को जो राहत दी। नहीं, वो आप बात छोड़िए, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा ना। आप अपना चुनाव प्रचार यहाँ एजेंडा मत फैलाइए चैनल पर। आप तो मेरी सीधी सी बात का जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? जो राजीव गांधी ने किया था, एक मिसाल पेश की थी पूरे विश्व के सामने, कि आज मौका नहीं था प्रधानमंत्री मोदी के सामने कि आतंकवाद के समक्ष जो थे, आज जिस तरह से उन्होंने नकारा स्टेप अपनाया हुआ है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते? नहीं, आतंकवादों के खिलाफ तो ये बोल ही नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक जितनी बार जुमला साबित हुआ है भारत के लोगों के सामने, इनमें ना तो इतनी ताकत और ना ही इनके पास कोई सोच है ऐसी, जो कि विदेश नीति इनकी फेल है बिल्कुल पूरे तरीके से। मैं समझता हूँ राजीव जी के सामने मोदी जी का 56 इंची वो फेल है बिल्कुल। आप ये कहना चाहते हैं कि डरपोक हैं मोदी जी? हाँ बिल्कुल डरपोक हैं, सीधे सीधे डरपोक हैं, बिल्कुल साक्षात दिखाई दे रहा है। तो इस मामले में जिस तरह से अमेरिका को कवर अप किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि साहब अमेरिका जो था छोड़ के भाग गया, परेशानी पैदा करके भाग गया, जबकि उसने ये भी सब जानते हैं कि आतंकवादियों को कंट्रोल करने में, कश्मीर समस्या में भारत का साथ दिया था, लेकिन अब ये अमेरिका पे सारा गड़ा जा रहा है। तो हमारे देश की विदेश नीति तो फेल हुई है, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अब भी चुप हैं, अब भी कोई कैबिनेट सही फैसला नहीं ले पा रही है, और कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय स्तर का मैटर है, बड़ा मैटर है। इस पर मेरी जवाबदेही के विषय में अगर कहेंगे आप, तो जब इनकी इन्होंने सत्ता काबिज किया है, सत्ता पे सेंट्रल की पर, कंधार कांड क्या था, वो इनको आतंकवादियों के सामने झुकना पड़ा, तो ये राजीव जी के सामने कहीं नहीं टिकते मोदी जी। तो आपका ये वाकई में मानना है कि मोदी जी को भी ठीक वैसा ही स्टेप लेना चाहिए था जैसा राजीव गांधी ने उपमहाद्वीप की शांति के लिए स्टेप तब लिया था, जिसकी जो मतलब जिसका जो एक कुर्बानी थी वो उन्हें अपनी जान दे के चुकानी पड़ी? जी, लिट्टे आतंकवादी तो ही थे और कौन थे। उन्होंने उनको सफाई करने का बीड़ा उठाया था, वो झुके नहीं, समझौता नहीं किया उनसे, इन्होंने सदैव समझौता किया आतंकवादियों से। अच्छा, एक बात और उठ रही है साहब, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ कही जा रही है कि संजय राउत का ये बयान आया है, संजय राउत ने ये बोला है और बड़ा इम्पोर्टेंट बयान है। उन्होंने ये बोला है कि साहब गोडसे ने महात्मा गांधी की जगह अगर जिन्ना को गोली मारी होती तो डिवाइडेशन नहीं होता। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं, इस पर मैं कुछ भी बोलना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि इसके विषय में मुझको ज़्यादा ज्ञान
भी नहीं है, चूंकि अब जिन्ना की हत्या का मैटर और उस गॉडसे ने हत्या की थी गांधी जी की। हाँ, तो वो यही कह रहे हैं कि गॉडसे ने महात्मा गांधी की जगह जिन्ना को मारा होता तो बंटवारा नहीं हुआ होता। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत सोच है उनकी। इस प्रकार का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। हाँ दोस्तों, यहाँ मेरी गर्मा गर्म बात हुई हरिओम दुबे जी के साथ। हरिओम दुबे जी से अगला मैं सवाल करूँगा कि आजकल प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किन तैयारियों में उलझी हुई है, या क्या उनकी तैयारी है आने वाले चुनाव को लेकर के? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है मनोज जी। प्रियंका जी के हाथ में जब से कमान आई है तब से प्रियंका जी ने किसान, मजदूर और व्यापारियों के हित की बात की है। देश में इस समय क्या हो रहा है, उसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, लूट, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। मैं दरअसल क्या है दुबे जी, मैंने आपके कई प्रोग्राम्स को कवर अप किया है रात को, और एक नई पहल मुझे देखने को मिली है, क्योंकि राजीव जी का जन्मदिन था तो आपने एक रात्रि जागरण करा रखा था। वो मैंने पहली बार देखा ऐसा, बाकी मैंने आज तक देखा नहीं है। और बहुत सारे ऐसे आदेश आए हुए थे कि सारे नेताओं को ब्लॉक स्तर पर और गाँव में जाकर के प्रवास करना है। तो इस नई रणनीति को प्रियंका की किस तरह से लेते हैं? इसका कोई इम्पैक्ट गांव पर आ रहा है, ग्रामीण अंचलों पर पड़ रहा है, या किसानों पर पड़ रहा है? जी, बहुत असर पड़ रहा है इस बात का कि आज वास्तव में कांग्रेस मानसिकता क्या है। कांग्रेस मानसिकता है कि गांव और शहर खुशहाल रहे, उनके बीच जाएंगे, उनकी आवश्यकताओं को दिमाग में रखेंगे। इस काम को केवल कांग्रेस ही कर सकती है। पिछले 35 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई सत्ता पर नहीं आ पाई है अभी तक वो, लेकिन प्रियंका जी के आने के बाद जो उन्होंने संगठन को जो मजबूती से खड़ा करने के निर्देश दिए, हम लोग उन्हीं के निर्देश पर आज बूथ कमेटी, न्याय पंचायत अध्यक्ष, ग्राम सभा अध्यक्ष से लेकर के आम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार प्रियंका जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लल्लू जी संगठन पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब पहले वाली कांग्रेस नहीं है। अब कांग्रेस जो है वो वास्तव में एक ऐसे हाथों में है कि जनता को भी जिससे उम्मीद है कि माननीय प्रियंका जी जिस दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएंगी, उत्तर प्रदेश का स्वरूप देखने लायक होगा। अब आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। ऑडियंस में से मैं बुलाना चाहूँगा एक यूथ को जो आपसे सवाल करेंगे, और मैं अपनी ऑडियंस में मेरे बीच मौजूद है मिस्टर साहिल, जो सवाल करना चाहते हैं कांग्रेस के लिए। अपनी तरफ से एक आध सवाल वो पूछेंगे हमारे चैनल पर आकर के। तो मैं साहिल से बोलूँगा कि साहिल के अगर कुछ सवाल हैं तो वो हमारे बीच कांग्रेस के एक लीडर मौजूद हैं, तो उनसे क्या पूछना चाहेंगे मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। साहिल आएँ और अपना सवाल पूछें। पूछना चाहेंगे साहिल आप? सर, मेरा नाम साहिल शर्मा है। मैं आपके अभी एक डिबेट सुन रहा था। आप ये मत सोचिएगा मैं बीजेपी से हूँ या फिर किसी और पार्टी से। मैं ये सोच रहा, मतलब ये कहना चाह रहा था, आपने बोला था कि कांग्रेस ने आतंकवाद पे मतलब बहुत बड़ी अपनी मतलब वो करा है, बढ़त सी बनाई थी, मतलब उस टाइम पे बहुत बड़ा एक एक्ट किया था। लेकिन जब मुंबई में 26/11 हुआ था तब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, और वहाँ मोदी ने जब सोल्जर्स मरे थे तब सर्जिकल स्ट्राइक भी करी थी। कहाँ पर? हाँ, कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर, जब हमारा एक जवान फिर लौट के भी आया था। अच्छा, जवाब दीजिए सर। नहीं, उन 300 जवानों में से एक फोटो मोदी जी से डिमांड हुई तो वो हमको आतंकवादी कहने लगे। एक फोटो तो कम से कम पब्लिक के बीच आना चाहिए था। सर्जिकल स्ट्राइक का आपका कहना है? जी, सर्जिकल स्ट्राइक जो इन्होंने की थी वो सर्जिकल, एक उनका कोई फोटो, यानी इतना बड़ा हवाई जहाज जा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, इतने हवाई जहाज जा रहे हैं तो उसमें कैमरे तो होंगे। तभी तो हमारा एक जवान लौट के आया था। अगर सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान में नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो जो 300 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे थे इन्होंने, उनमें से एक फोटो, ये तो हम मान रहे हैं कि उनमें से एक जवान वापस आया।
मैंने सुना था कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे कि वो स्ट्राइक इसलिए हो पाई क्योंकि बादलों के बीच फाइटर जो था छुप गया था, ऐसा कुछ था। 2 घंटे तक तो कोई 250 बता रहा है, देश का गृह मंत्री 400 बता रहा है, कोई 300, यही गिनती नहीं थी उनकी काउंटिंग में, जबकि कैमरे हर हवाई जहाज में कैमरे होते। लेकिन देखिए दुबे जी, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस सच्चाई का परसेप्शन नहीं बना पाती और मोदी सरकार जो है अपने उस चीज को गढ़ लेती है, जिस चीज को वो कहना चाहती है वो पब्लिक तक पहुंचा देती है। आप लोग थोड़ा सा पीछे हैं इसमें। नहीं, दरअसल देखिए, साक्ष्य बहुत बड़ी चीज है, तो उसमें कहाँ पीछे रह जाते? देश और विदेशों की जो भी मान्य कोर्ट अदालतें हैं वो सब साक्ष्यों पर काम करती हैं, ना कि मैं ये कह दूं कि मैं गया। और कांग्रेस ने भी स्ट्राइक किए, कई बार किए। कांग्रेस ने तो हल्ला नहीं मचाया, कांग्रेस ने कब हल्ला मचाया? चलिए इस गर्मा गर्म बहस को यहीं पर अंत करते हैं। सवाल भी हुए, जवाब भी हुए, लेकिन इस बीच एक बात तो मानने वाली होगी कि एक उपमहाद्वीप के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी के विश्व गुरु होने के नाते एक जिम्मेदारी तो बनती थी आतंकवाद के खिलाफ, उस तालिबान के खिलाफ, जिस तालिबानियों के खिलाफ भारत के अंदर खुद युद्ध छेड़ा जाता रहा है। जहां पर इंदौर में एक मुसलमान को चूड़ी बेचने के पीछे उसको चूड़ी नहीं है मेरा दिल कह करके मजमा लगा दिया जाता है। तो भाई, अगर हिंदुस्तान में चूड़ी बेचने के वाले के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है, तो तालिबान जिसने कि अफगानिस्तान का लोकतंत्र खत्म कर दिया, उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई कदम क्यों नहीं हो सकता? क्या सोचते हैं दोस्तों आज के इंटरव्यू के बारे में? बताइएगा जरूर, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।